In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay, students, as you know that in the class we are doing a lesson number 5, which is our country, and you know that we are almost done with the reading and explanation of a complete lesson. So in this lecture we are going to discuss about the worksheet of lesson number 5, which you have to do in your homework. So we'll discuss in the class. It is on worksheet page number 4A and 4B. So open your worksheets. Okay ji. Open page number 4A. Write down date at the top of the page. Okay ji. Let's begin. Mark all the provinces and major cities on the given map of Pakistan with the help of book page number 38. So students, आपने करना क्या है? Here you can see that it's a map of the Pakistan which is जो कि fill नहीं है, आपने इसको label करना है. किस तरह से label करना है? You have to write down the province कि just like यहाँ पे कौन सा province है, तो we all know that it's a province Punjab, यहाँ पे सिंध, बलूचिस्तान एंड KPK खैबर पख्तूनख्वा. आपने प्रोविंसेस को मेंशन करने कि कौन सा प्रोविंस किस जगह पे आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, और हर प्रोविंस की मेजर सिटीज़ के बारे में आपने लिखना है, मार्क करने. जैसे अगर हम यहाँ पे प्रोविंस पंजाब मेंशन कर रहे हैं तो हमने यहाँ उसको कैपिटल सिटी लाहौर भी मेंशन करना है और साथ कोई एक या दो मेजर सिटीज़ मेंशन करनी है पंजाब की. जस्ट लाइक हमारे मुल्तान आ जाते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, फैसलाबाद, सियालकोट. यू कैन राइट एनी अदर सिटी, इट्स अप टू यू. ओके, क्लियर? मस्ट कीप इट इन माइंड कि आप जो भी कैपिटल जिस प्रोविंस का आप कैपिटल लिखें, जैसे लाइक हम पंजाब का कैपिटल लाहौर लिख रहे हैं तो आप साइड पे उसका छोटा सा डॉट मार्क कर दें, किसी कलर पेंसिल से मार्क कर दें ताकि ईजी हो जाए कि समझने में कि ये उसका कैपिटल सिटी है. ओके, क्लियर? इसी तरह से आपने यहाँ प्रोविंस सिंध मेंशन करना और उसकी मेजर सिटीज़ बताने हैं, साथ कैपिटल सिटी भी यहाँ पे लिखना है कि प्रोविंस सिंध का कैपिटल कौन सा. वी ऑल नो दैट कराची इज़ द कैपिटल ऑफ प्रोविंस सिंध. ऑल्सो इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. Here you have to mention the province Balochistan and its major cities just like Quetta and any other city you can write. Here we all know that it's the fourth province KPK, Khyber Pakhtunkhwa. You have to write about any of the 2 to 3 major cities about of a province KPK. Okay, clear? So students, आपने कलर भी करना है, डिफरेंट प्रोविंसेस को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट भी करना है, सो ताकि ये मैप बहुत खूबसूरत लगे, ब्यूटीफुल लगे, अट्रैक्ट करे. जस्ट लाइक पंजाब को कोई ग्रीन कलर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड्स, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स वगैरह हमें ग्रो करती हैं. एज हमने 4 क्लास में पढ़ चुके हैं कि पंजाब इज़ नोन एज द हार्टलैंड ऑफ एग्रीकल्चर, कि यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करती हैं. इसी तरह से सिंध को हम येलो कलर या कोई भी कलर, आप डिफरेंट कलर से डिफरेंट प्रोविंसेस को आपने रिप्रेजेंट करना. ओके, क्लियर? ओके जी स्टूडेंट्स, इट इज़ सैम्पल, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर. आप इस मैप से भी हेल्प लेकर सॉल्व कर सकते हैं उस वर्कशीट पे, और आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं या इंटरनेट से भी. इट्स अप टू यू. ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे पंजाब की स्पेलिंग है मिस्टेक है, PUNJAB. आप यहाँ पे इस तरह से जस्ट लाइक इन्होंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट येलो एंड पिंक. इसी तरह से आप डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और उसी तरह इन्होंने जस्ट लाइक 3 to 4 सिटीज़ मेंशन किए हुए, लाहौर, खुशाब, मुल्तान एंड बहावलपुर. इसी तरह आप कोई सी 2 से 3 सिटीज़ लिख सकते हैं कि कौन सी सिटी किस डायरेक्शन में आ रही है. ओके, क्लियर? Hopefully this map will be helpful to you to solve the worksheet. You can take help from the internet or from a book. It is very easy and interesting. Okay, okay ji, now move on to the next page, page number 4B. Okay, here question number 2 is, if you get a chance to travel within Pakistan, where would you like to go and why? वो कह रहे हैं कि अगर आपको चांस मिले, मौका मिले कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी ट्रैवल करने का, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों. सो स्टूडेंट्स, इट्स यू हैव टू, आप बताएंगे कि आपको अगर चांस मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे. फॉर सपोज अगर कोई मुझसे पूछे कि, तो आई वुड टेल कि आई वुड लाइक टू गो टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान बिकॉज, और रीज़न कि वाई, because there's so many mountains, beautiful lakes, rivers, etc. So I would like to explore the beauty of Pakistan
वेल ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप कहीं भी जाना पसंद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसके बारे में। जस्ट लाइक आप बता सकते हैं कि आप इस्लामाबाद जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पे फैसल मॉस्क है, बहुत से ब्यूटीफुल पार्क्स हैं, एक मॉडर्न सिटी है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन मतलब आप जहाँ भी जाना पसंद करें आप लिख सकते हैं उसके बारे में और रीज़न भी दे सकते हैं कि क्यों जाना पसंद करें। ओके, इट्स रियली वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ओके ओके जी। Now question 3 is find out what you can about your own city or town. Okay, it's a very interesting activity. स्टूडेंट्स, हम अपने शहर के बारे में, लाहौर के बारे में बहुत चीज़ें जानते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को स्टिल अभी भी हम नहीं जानते। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू डू दिस। जस्ट लाइक पार्ट ए इज़ हाउ ओल्ड इट इज़। वी ऑल नो दैट, हमने कोई बुक में पढ़ा कि लाहौर इज़ एन एंशियंट सिटी, यानी कि लाहौर एक बहुत पुराना सिटी है। बट वी डोंट नो कि हाउ ओल्ड इट इज़, कि कितना पुराना है। ये तो हम जानते हैं कि बहुत पुराना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितना पुराना है। सो यू हैव टू सर्च इट फ्रॉम द इंटरनेट। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। यू विल गेट टू नो दैट हाउ ओल्ड योर सिटी इज़। हमें पता चलेगा कि हमारी सिटी कितनी पुरानी है। तो आपने सर्च ये करना हाउ ओल्ड लाहौर इज़, मतलब कि हमारा शहर कितना पुराना है। सो यू हैव टू राइट हियर द आंसर। ओके, you can write it in your own words. Okay, next question is how many people live there, कि लाहौर में कितने लोग रहते हैं। लाहौर की पॉपुलेशन नहीं कि कितनी है। वी हैव रेड इन दिस बुक अ लेसन कि ऑलमोस्ट लाहौर की पॉपुलेशन है 11 मिलियन। यस, इट इज़ 11 मिलियन। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है लाहौर। सो हाउ विल राइट, you will write the population of Lahore is about 11 million. You can write in your own words. Okay, what are the famous buildings? लाहौर एक एंशियंट सिटी है, इसमें बहुत सी ऐसे बिल्डिंग्स हैं जैसे कि हमने चैप्टर लेसन में पढ़ा कि यहाँ पे लाहौर एक मॉडर्न सिटी है, लेकिन कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो कि हैं तो बहुत एंशियंट लेकिन स्टिल हमें अट्रैक्ट करती हैं। जस्ट लाइक हम बात करें बादशाही मॉस्क की, लाहौर फोर्ट जिसे हम शाही किला कहते हैं, शालीमार गार्डन, अगर मॉस्क की बात करें वज़ीर ख़ान मॉस्क, मोती मस्जिद, इस तरह बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि हैं तो बहुत पुरानी लेकिन स्टिल आज भी हमें अट्रैक्ट करती हैं। वी ऑलवेज़ लाइक टू विज़िट दीज प्लेसेस। सो आपने यहाँ यू हैव टू राइट एनी 4 to 5 फेमस प्लेसेस ऑफ लाहौर। ठीक है, आप कोई से ऐसे प्लेसेस के बारे में लिख सकते हैं जो कि लाहौर में बहुत फेमस है। ओके, क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what do you like best about it when what would you like to change? ओके जी। वो पूछ रहे हैं कि आपको अपने शहर के बारे में क्या चीज़ है जो कि बहुत बेस्ट लगती है, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज, और अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे। सो स्टूडेंट्स, इज टोटली क्रिएटिव आंसर। यू हैव टू राइट, आई वुड लव टू रीड योर आंसर्स कि आपको क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने शहर के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जस्ट लाइक यू कैन राइट कि मुझे अगर कोई पूछे कि मुझे गार्डन्स बहुत पसंद है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और मैं क्या चेंज करना चाहूँगी, तो ये हम चेंज कर सकते हैं कि जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप क्या चेंज करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी ईजी, यू कैन डू इट बाई ओन. These 2 pages you have to do it in your homework. It is very easy and interesting activity. Okay, well, your homework is you have to do worksheet of lesson number 5 of a country which we have discussed in the class 2. It is really very easy and interesting. I would like to read your answers, creative answers. Okay, well students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.